ये मार्किंग से निशान लगाना है इस वाले पार्ट में और इसके नीचे काले वाले पार्ट में। देखो उठा के दिखा इस काले वाला पार्ट किसके अंदर निशान लगाना है। ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरा पार्ट होता है, ये कटर होता है और ये दूसरा पार्ट होता है। तो इन दोनों के अंदर निशान मैच कर लेना है कि करेक्ट निशान रहे, ठीक है ना। अब इसके बाद ये देख चुके कि निशान हमने मैच कर लिया। अब ऊपर के हम ये 5 वोल्ट होते हैं नॉर्मली, तो अभी तो एलन की बोल्ट लगते हैं, तो एलन की बोल्ट को हमें किसी चीज़ से दबा के फिर खोलना होगा, मतलब मशीन पे ही दबा के खोलना होगा। और ये वाले जो होते हैं, या फिर आप मशीन से अलग करना चाहते हैं तो इस बोल्ट 2 बोल्ट लेके कस सकते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से खोलते हैं हम लोग। सिंपली जो ये 2 बोल्ट लगे हुए हैं, सबसे पहले तो ऊपर वाला हमें अब ऊपर की तरफ कर लेना है, फिर धीरे धीरे करके एक एक चूड़ी करके हम नीचे वाला भी कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हो ये पूरी तरीके से नहीं खोल रहा है, नीचे वाला थोड़ा थोड़ा करके खोल रहा है ऐसे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके खोल के ये दोनों बोल्ट जब ऊपर हो जाए, फिर उसके बाद अब ये जब दोनों बोल्ट ऊपर कर लेते हैं तो फिर ये इसके बाद ऊपर से खोलना शुरू करते हैं इसको। ये जो ये वाला जगह होता है, इस जगह पे चाबी लगा के फिर खोलते हैं। हो गई। अब तो होल वैसे रियलिटी। अब ये देखें हमने ये 5 रुक गया 1 सेकंड रुक, ये 5 बोल्ट हमने अलग कर दिया है। अलग करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये 5 बोल्ट इधर रखे हुए हैं। अब इसके बाद ये सिंपल तरीके से प्यार से इस कटर को उठाएगा। ये देखें कटर को हमने उठा दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पहले सिंगल पार्ट में था ये, और ये सब एक पार्ट में था, अब ये 2 पार्ट में हो गया और हमें बीच में देखने को मिल रहे हैं स्प्रिंग। अब बड़ी स्प्रिंग ये स्प्रिंग जो होता है इसका मेन मकसद होता है पीस की फिनिशिंग से रिलेटेड, ये काम करता है। और कटिंग के लिए वो कटर काम करता है और पीस की फिनिशिंग के लिए ये काम करता है। अगर इसकी एक्सटेंशन ज़्यादा होता है तो पीस फाड़ देता है और कम होता है तो पीस की फिनिशिंग कम आता है। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। जैसे कि आपको अभी तो नॉर्मली इस जगह पे लगे हुए दिख रहे हैं, और वैसे किसी डाई में इस सेंटर में लगे होते हैं, डिवाइड करके इस जगह पे डिवाइड करके लगे होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं। दूसरी डाई वगैरह में इस तरीके के सेंटर के अंदर लगे होते हैं 4 या 5 स्प्रिंग। ये जो सपोज करो अगर फटने की कंप्लेंट है तो सेंटर के अंदर लगे हुए हैं तो एक एक रिंग काट के हम लोग लगा देते हैं तो फटने की कंप्लेंट दूर हो जाता है। अगर फटने की कंप्लेंट नहीं है और फिनिशिंग से रिलेटेड है, मतलब फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो उस समय जैसे स्प्रिंग की ये स्प्रिंग है तो इसकी एक्सटेंशन बढ़ाया जाता है। मतलब सपोज करो ये 2 इंची की स्प्रिंग होगा तो ये अगर हम इसकी जगह 2.5 या 3 इंची की स्प्रिंग लगा देंगे तो हमारा काम हो जाता है। अब वापसी इसी तरीके से हम इसको बंद करेंगे। अब ये देखेंगे हम इसके सारे होल चेक कर ले रहे हैं कि ये करेक्ट होलों के सेंटर में है या नहीं है। अब ये मार्किंग निशान से निशान मार्किंग लगाया था हमने, तो ये मार्किंग पे ही रखेगा। अब ये देखें मार्किंग पे रख दिया इसने। अब ये एक एक बोल्ट डाल के होल मिलाएगा थोड़ा थोड़ा और फिर इसको कसेगा।
कस गया। अब ये देख रहे हैं स्टार्ट कसना इसने शुरू कर दिया है। अब दूसरी जो डाइयाँ होती हैं, जैसे दूसरी डिफरेंट तरह की डाइयाँ होती हैं, इसके अंदर ना एलंकी के बोल्ट लगे होते हैं। सपोज करो अब इसमें तो वैसे बोल्ट थे तो हमने ऐसे इस्तेमाल कर लिए, अब इसके अंदर एलंकी के बोल्ट लगे हुए हैं। तो अब हमें करना क्या है कि सिंपली इस डाई को उतार के धरती पे रख लेना है और ये दो बोल्ट खोल लेंगे आमने सामने का, और दो बोल्ट खोलने के बाद इस तरीके की दो बोल्ट हम बाज़ार से 2 या 3 बोल्ट बाज़ार से ख़रीद लाते हैं, है ना। और फिर हम उसके बाद 2 बोल्ट ख़रीद के ये दोनों निकाल के और ये दोनों लगा देते हैं और इससे हम टाइट करते हैं, इससे हम इसे टाइट करते हैं, यहाँ पे इससे टाइट करते हैं। तो टाइट करने के बाद ये वाला कटर थोड़ा सा नीचे होता है तो हम बाकी के जो बोल्ट होते हैं वो खोल देते हैं और फिर धीरे धीरे इस बोल्ट को लूज करते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया था इस वाले को। तो इस तरीके से हम इसका कर लेते हैं। होल दिख निशान नहीं मैच हो रहे हैं, होल कैसे मैच हो जाएगा? वो घूम गया क्या नीचे वाला? नीचे वाला घूम गया ना, कहाँ पे आया देख, नीचे वाला पल्ला घूम गया। अब स्टार्टिंग में इसने सबसे पहले ऊपर से कसना शुरू किया। ये देखें, पांचों को पहले फुल टाइट कर लेगा यहाँ से, इस जगह चाबी लगा के, और फिर उसके बाद ये सेकंड प्रोसेस पे पहुँचेगा। अब ये इसने इस तरीके से ये फुल कट टाइट कर दिया पांचों के पांचों। अब ये सेकंड प्रोसेस पे पहुंचता है जिसके अंदर ये एक सिंगल बोल्ट को नीचे की तरफ कर रहा है। पहले पांचों को चिपका लेगा बराबर बराबर। अब ये धीरे धीरे टाइट करना शुरू करेगा। ये देखें, ये जो कटर होता है और ये जो बाहर का पार्ट होता है, जब ये वाला पूरा अंदर करना नहीं होता, मिनिमम 3 mm के आसपास बाहर रहना चाहिए। जैसे ये सेकंड वाला पार्ट है ना, कटर से 3 mm या 2 mm बाहर होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। जैसे कि ये देख रहे हैं, हमने अभी 3 mm के आसपास सेट किया है, तो दिख नहीं रहा होगा। ये देखें, अब देखेंगे, अब ये देखें, इस तरीके से ये कर रहा है, इस तरीके से इसे टाइट कर रहा है और ये अंदर जाता जा रहा है। अगर वो वहाँ से टाइट कर रहा है तो ये वाला हिस्सा अंदर चला जाता है। अब ये इस तरीके से फिर दूसरा बोल्ट भी टाइट कर दे रहा है। कौन सा कटर है कौन सा नहीं है, जिसकी डाई है उसके पीछे डाई, जिसकी डाई कटर दोनों से डाई कटर दोनों। अब ये देखिए, एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट है पीछे की तरफ से। ये एडजस्टिंग ये जो होता है इधर से कटर से इधर चारों तरफ से एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब गोलाई जो हम देखते हैं इससे चारों तरफ से एक्यूरेट होना चाहिए। अब ये हमारा काम हमने डाई खोल के दोबारा फिट कर दिया, ठीक है ना जी।